देना पड़ा गृह विभाग सम्राट चौधरी को, या माना जाए कि इस सरकार में भाजपा की तूती कार्रवाई होगी। वो बोले थे कि हम पुलिस को फ्री हैंड देंगे, वो बोले थे कि जो ऐसे अपराधी है उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन होगा। गृह मंत्री बन चुके हैं, गृह विभाग उनके पास है, तो कैसा काम रहेगा? अपराध का ग्राफ मिटेगा? शराब माफिया जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन होगा। पुलिस तंत्र यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। भाई आपको तो अब मिल गया, आपको जिम्मेवारी मिल गया, आप जो है गृह मंत्री यहाँ बन चुके हैं बिहार में। अपराधियों की अब खैर नहीं होने वाली है। देखिए बिल्कुल रोहित जी, यह तो आखिरकार 2025 के चुनावी जंग के समाप्ति के बाद नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की। 20 सालों तक गृह विभाग नीतीश कुमार अपने पाले में रखे हुए थे, लेकिन इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर बने, लेकिन गृह विभाग जो नीतीश कुमार के पास था, अब ये गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया है। यानी डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी किस प्रकार से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाएंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, जो 2 दशकों से नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास रखे हुए थे, प्रचंड जीत हासिल की, आखिरकार क्या वजह रहा कि नीतीश कुमार को देना पड़ा गृह विभाग सम्राट चौधरी को, या माना जाए कि इस सरकार में भाजपा की तूती ज़्यादा हो चुकी है, वर्चस्व ज़्यादा हो चुका है, और नीतीश कुमार जो सक्रिय थे, गृह विभाग प्रेशर से लिया गया या नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से दिया? अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन चुके हैं, गृह विभाग उनके पास है, तो कैसा काम रहेगा? अपराध का ग्राफ मिटेगा? अपराधियों की अब खैर नहीं होने वाली है? देखिए बिल्कुल रोहित जी, यह तो नीतीश कुमार जी जितने दिन सीएम रहे या उनका जितना दिन शासनकाल रहा, उसमें वो गृह विभाग अपने पास ही रखे। या आप कह सकते हैं कि आज़ाद बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कमोबेश 1-2 को अगर साइड कर दिया जाए तो वो गृह मंत्रालय किसी को दिए नहीं है। चूँकि गृह मंत्रालय जो है डायरेक्ट शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिसिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ तंत्र से मामला है। तो जिस प्रकार से 2020 और 2025 के बीच में बिहार में बहुत सारे चर्चित हत्याकांड हुआ, पटना में भी हुआ, चर्चित व्यवसायी जो खेमका जी का हत्याकांड हुआ, पारस हॉस्पिटल में घुस करके अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यह कहीं न कहीं साबित कर रही थी कि भाई पुलिस तंत्र यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। पहला तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति कहीं न कहीं बहुत बेहतर आप नहीं कह सकते हैं। जो ठीक है, मैंडेट आया है और अप्रत्याशित जीत हुआ है, और इसका श्रेय भाजपा लेना चाहता है, चाह रहा क्या है, वो लिया भी। अगर नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक रहता तो नीतीश कुमार जी की कुछ भी हो जाए गृह मंत्रालय नहीं देते। तो सबसे पहले हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम भाजपा के कद्दावर नेता श्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं कि भाई उनको गृह मंत्रालय मिला है, और उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर जो गृह मंत्रालय है तो कम से कम बिहार में अपराध का ग्राफ कम होगा। जो वो बोले, उनका बयान जो कुछ दिन पहले आया था कि जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन होगा। तो भाई आपको तो अब मिल गया, आपको जिम्मेवारी मिल गया, आप जो है गृह मंत्री यहाँ बन चुके हैं बिहार में। तो यह बहुत बारीकी से देखना होगा। बालू माफिया नहीं, बहुत बारीकी से, वही तो कह रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का ही बयान था कि जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। वो बोले थे कि हम पुलिस को फ्री हैंड देंगे, वो बोले थे कि जो ऐसे अपराधी है उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन होगा। तो भैया आपको तो मिल गया है। अब बिहार की जनता देखना चाहती है कि भाई आपको बाजुओं में ताकत है कि नहीं है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं है कि यहाँ बिहार में पुनः आप सुशासन व्यवस्था ला सकते हैं,
या फिर अंतहीन राजनीति में आप भी समाप्त हो जाते। तो बोले हैं कि हाँ सुशासन का राज कायम रहेगा। कौन कहेगा कि हमारे यहाँ सुशासन का राज नहीं है? कौन कहेगा? कौन सरकार, कौन गृह मंत्री, कौन मुख्यमंत्री बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ सुशासन की राज नहीं है? तो क्या सबको लगता है सम्राट चौधरी में वो बात रहेगी, अपने बात पे अमल रहेंगे, वो कायम होगा? ये तो अब देखने वाली बात है। अभी तो कह सकते हैं कि बच्चा पालने में ही है, अभी तो उतर के चला भी नहीं है, तो अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है नोटिफिकेशन का। चलिए सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह थे, साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी जो कहते थे कि अपराधियों का पिंडदान किया जाएगा, अब जिम्मेवारी मिल चुकी है, उन बाजियों में ताकत है, अपराधियों को खदेड़ा जाएगा या अपराधियों का मनोबल बुलंद होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी दिलखुश के साथ रोहित यादव, माई पीडीएस समाचार, पटना।